मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। पक्षमावी पेशी, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, दिग्पटल तंत्रिका, लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छपिंडर, कचाव द्रव, कोर्निया। प्रकाश के कारण नेत्र का रेटिना सुग्राही होता है, अर्थात नेत्र में दृश्य संवेदना प्रकाश के कारण उपस्थित होती है। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। यह नेत्र लेंस परिवर्तनशील फोकस दूरी तथा लचीले पारदर्शी पदार्थों से बना होता है। प्रत्येक बिंब के लिए, चाहे वह दूरस्थ हो या निकटस्थ, एक निश्चित फोकस से दूरी आवश्यक होती है। मानव नेत्र में फोकस दूरी स्वतः परिवर्तित होती है। फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमावी पेशियों द्वारा होता है, जिन पर दबाव बढ़ने से नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तथा दबाव कम पड़ने पर वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। बिंब की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया नेत्र की समंजन समता कहलाती है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु अर्थात सुस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास 25 सेमी से अनंत के मध्य होती है। यह दृष्टि परास बिंदु से दूर बिंदु तक होती है। नेत्र का अग्र वक्रीय पृष्ठ, जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, कोर्निया कहलाता है। कोर्निया के पीछे एक अपारदर्शी, एक काले रंग की जली आइरिस परितारिका होती है। आइरिस के पीछे वलयाकार स्नायु के मध्य नेत्र लेंस टिका रहता है। नेत्र के पश्च भाग में रेटिना या दृष्टि पटल तंत्रिका तंतुओं की पतली झिल्ली के रूप में होता है। रेटिना में छड़ तथा शंकु होते हैं, जो नेत्र में क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य भरे हुए पारदर्शी गाढ़े द्रव को कच्चाव द्रव कहते हैं तथा कोर्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य पारदर्शी जल जैसे कि द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बढ़ता है। उपचार: अवतल लेंस के चश्मे। रेटिना के पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूरबीन। दूर दृष्टि दोष, केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष में निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उपचार: अवतल लेंस के चश्मे।
जरा दृष्टि और पक्षमापेशी बुढ़ापे के कारण कमजोर पड़ जाती है, न तो निकट की वस्तुएं ला देती और न ही दूरस्थ यानी दूर की वस्तुएं। इसमें त्रिफोक्स लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। दृष्टि वैषम्य अबिंदुता कॉर्निया की चौड़ाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष में व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उपचार बेलनाकार सिलेंडर लेंस प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार नय तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। न्यूटन के प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म की एक सतह पर आपतित कराया जाता है तब दूसरी सतह से श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू, जी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, लाल। सूर्य के प्रकाश का वर्षा के पश्चात एक सात रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होती है। प्रक्षेपक की पीठ सूर्य की ओर होने पर ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। बैंगनी वर्ण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि विचरण सबसे अधिक होता है। लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है इसलिए विचलन सबसे कम होता है। एक प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उल्टे क्रम में रखे दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पूर्ण श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। प्रिज्म कोण, आपतित कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रह जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो। सूर्य की आवासीय स्थिति क्षैतिज वायुमंडल प्रेषक। प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बादलों का रंग श्वेत होता है। डेंजरस पॉइंट, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य प्रकाश तरंग की तीव्रता, तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन अधिक। बैंगनी रंग, तरंगदैर्घ्य अधिक, प्रकीर्णन कम। लाल रंग। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। किसी चालक तार में इकाई समय में आवेश प्रवाह की सतत दर को विद्युत धारा कहते हैं।
एनी यहाँ ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश एनी एटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को गुणांक है। आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा से विपरीत होती है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। एक कूलॉम में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 6 × 10⁻18 होती है। प्रकृति में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, अर्थात Q यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। परिणाम की धारा 1 एम्पीयर 10⁻⁻⁰ तथा 1 10⁻⁻⁶ होती है। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 1 माइक्रो 10⁻⁶। एमीटर विद्युत परिपथ में धारा मापने का उपकरण होता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को उपयोग में लेते समय श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने का कार्य करता है। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को उपयोग में लेते समय समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर के लिए विभव कार्य आवेशित कणों के लिए किया गया कार्य QE खुला परिपथ जब कुंजी ओम खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के माध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल AFF कहते हैं। बंद परिपथ में जे टर्मिनल वोल्टता कहलाते हैं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा दो सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा दो सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। विद्युत परिपथ विद्युत धारा विभवांतर विद्युत विभव आवेशों की प्रवाह की दर विभवांतर धारावाही चालक तार में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने किया जाता है। धारावाही चालक तार में एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दिशा विद्युत धारा की दिशा सेल के
टर्मिनल की मात्रक वोल्ट के मापन वोल्टमीटर परिपथ समांतर क्रम में शुरू हुआ। अवयव विद्युत सेल बैटरी अवयव सेलों का संयोजन खुली कुंजी अथवा स्विच, बंद कुंजी अथवा स्विच, तार बिना संजय के तार क्रोसिंग, दुर्बल प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत बल्ब परिवर्तित प्रतिरोधकता या धारा नियंत्रक एमीटर, वोल्टमीटर, ओम कन्या, चालक तार में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वोल्ट मात्रक ओम या एम्पीयर होता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तप्त पर निर्भर करता है। प्रतिरोधक का विशिष्ट प्रतिरोध या भी एक नियतांक है। इसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। मात्रक को मीटर प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर तप्त पर निर्भर करती है। विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण संयोजन, धारा समान, विभवांतर असमान, तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3, पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, धारा असमान, विभवांतर समान,
R1 R2 R3 विद्युत धारा गति तापीय प्रवाह आवेश वाहकों द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। समीकरण 3 से 2 में v का मान रखने पर इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम विद्युत शक्ति विद्युत स्रोत से आवेश वाहकों के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट पर होती है। विद्युत शक्ति की मात्रा को वोल्ट या बड़ी मात्रा को किलोवाट मेगावाट एक यांत्रिक में शक्ति का सबसे बड़ा मात्रा का शक्ति होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा है। व्यापारिक मात्रा किलोवाट 10 घंटा 1 यूनिट 10 जूल। विद्युत बल्ब का तंत्र टंगस्टन का होता है। यह धातु होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। आज का नाम जब चालक तार विद्युत होता है तब तार में का ऊष्मा रहता है, जिसे धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली आदि। बल्ब में अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत परिपथ वे संधियों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लेते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत सूचक सुई एक लंबे चुंबक होती है। चुंबक के सिर
उत्तर दक्षिण दिशा इंगित कर देते हैं। लघु चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तरमुखी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणमुखी ध्रुव। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वे रेखाएं जिनके अनुदिश चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव सतत पथ पर होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल रहती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु एक पर दिक्सूचक की सुई दो दिशाएं प्राप्त करना जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर चतुष्फलक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आकृति में केंद्रीय तत्वों का पैटर्न बनाती हैं। यदि चालक तार में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तांबे के तारों में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित करने पर सुई के विसरित में भी परिवर्तन होता है। अतः जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विसरित में भी वृद्धि होती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, परंतु दिक्सूचक सुई तांबे के तार से दूर चली जाती है, तब दिक्सूचक सुई का विसर घट जाता है।
धारावाहिक चालक पर आयोजित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। विद्युत धारा दक्षिणावर्त अंगुष्ठीय इसे ओक से बेल का कारगर स्क्रू का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में बढ़ाते हैं तो कारगर स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बनाया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहते हैं। विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले केंद्रीय वृत्तों का साइन तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तार के तांबे के तार कोई बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को परिनाद परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र चार्ल्स चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है।
तो इसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नल, लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक के निकट रखे हुए चुंबक पर बल आरोपित होता है। आर्द्र और एम्पीयर 1771 से 1836 में बताया कि चुंबक की किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। चालक में विस्थापन या उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग का बाम अस्त्र बाएं हाथ में, जिसने के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के अनुसंलग्न हों। यदि तर्जन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो मोटर चालक की गति की दिशा अनुसार अगर चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। घरेलू विद्युत परिपथ। अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जैसे जेनेरेटर्स के से प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई तार या तो गहरे धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युत जोड़ने में तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युत में तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासी तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का अंतर होता है।
यूज करते हैं, हमें किस वजह से होता है, तो हमें खाने भी दिया जाता है।